हे क्योरेस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सब? ठीक हो ना? आई होप सब ठीक ही होंगी, बढ़िया ही होंगी। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि फाइनली हमारी मधु को याददाश्त आई जाती है ना उस छोटा सा एक्सीडेंट के बाद, और उस मानो याददाश्त आती और सीधा अपनी घर चले जाती है ना टैक्सी का लेके। और इधर तो मानो उसे ढूंढ ढूंढ के हमारी कंची की हालत पूरी तरह से बिगड़ जाती। मानो वो पागल हो रही थी बस मधु को ढूंढ ढूंढ के। पर क्या बोलूं, जब इतनी सारा जगह पे ढूंढ के भी मधु नहीं मिलती ना, तब तो मानो वो बहुत ज़्यादा थक जाती, मानो एक तरह की निराश हो जाती। उसके बाद वो फिर से पहले की तरह दारू पीना, शराब पीना, खुद को बहुत ज़्यादा हार्ड करना स्टार्ट कर दी थी। और अब तो मानो वो वही जगह पे बैठे बैठ के शराब पी रही थी। मतलब जहाँ पे बैठे बैठ के वो कभी अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को, अपनी जाने मन से मधु को इतनी प्यार से माउथ और गान बजा के सुनाई किया करती थी। और वो अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था और वहाँ पे ज़मीन पे मनो अपनी उंगलियों से मधु के नाम भी लिख रही थी। और क्या बोलो, मानो उसी नाम के ऊपर एकदम पागल की तरह रोते हुए चिल्लाते हुए कहती कि मधु, मधु तुम कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गई? कहाँ चले गई? और क्यों चले गई? क्यों? क्या तुम्हें एक बार भी मेरे बारे में याद नहीं आया? एक बार भी मेरी क्या नहीं आया? क्या तुम भूल गई हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, हमारा वो मीठी मीठी नोक झोंक? क्या तुम सब कुछ भूल गई? सब कुछ? पर कैसे? तुम कैसे सब कुछ भूल सकती हो? मैं तो तुम्हें नहीं भूल पा रही हूँ, नहीं भूल पा रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी नहीं। तो क्या बोलूं यार, कंची तो मानो ऐसे बोल के पागल तरह रोते हुए चिल्लाते हुए नशे की हालत में मानो वो बाहर ही से हो जाती है घर के पास। मानो वहाँ पे जो एक बड़ा सा पेड़ था ना, मानो उसी पेड़ के नीचे। और इधर हम देखती है कि हमारी मधु, मेरा मतलब कि उन लोगों की श्रोती, वो तो मानो उसकी पापा की दूसरी कंपनी देखने के लिए बाहर जा रही थी, क्योंकि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला था ना उस कंपनी के बारे में, जो शायद उसे जानना या फिर उसे वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए वो बाहर निकलती ना कि असल में वहाँ की प्रॉब्लम क्या है। शायद मुझे वहाँ जाके खुद देखना चाहिए, ताकि आखिर मुझे भी तो पता चलनी चाहिए कि असली प्रॉब्लम क्या है। तो वो ऐसे ही उसके अपनी आंटी को बाय बोल के मानो बाहर आके ऐसे ही घर में बैठने लगती है ना, और तभी उसे मानो फिर से थोड़ा सा चक्कर जैसा आने लगती और वो गिरने वाली होती और वो खुद को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती। मतलब वो फौरन गाड़ी के दरजा को कस के पका लेती। तो इतने में उसके ड्राइवर ने उसे देख ली थी, जिस पे वो फौरन बाहर निकलती और फिर कहती, क्या हुआ मैडम? अब ठीक तो है ना? क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज अंदर जाके बैठिए ना, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। प्लीज मैडम, आपको देख के लगता है आपकी तबीयत बहुत खराब है। प्लीज मैडम, प्लीज मेरी बात तो सुनिए, और ये तो आपकी तबीयत बहुत बिगड़ जाएगी। प्लीज मेरी बात मान लीजिए। तो इतने में श्रुति अपने हाथों से इशारा करती कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम कोई मेट को बुला दो, मुझे अंदर जानी है। तो क्या बोलो यार, श्रुति तो बस ऐसे बोल के वो वहीं पे खड़ी होके गहरी गहरी सांसें सोने लग जाती। पता नहीं क्यों उसे क्या ही दिक्कत हो रहा था। तो इतने में उस ड्राइवर भी एक मेट को बुला देती, जिस पे तुरंत वहाँ पे एक मेड आ जाती और श्रुति को कस के पकड़ के मानो उसे अंदर ले जाने लगती। और उसकी आंटी जैसे ही ऐसी हालत में श्रुति को देखती है ना, उन्होंने तो एकदम से शॉक्ड हो जाती कि श्रुति बेटा क्या हो गया तुम्हें?
तो उन्होंने ऐसे बोल के श्रुति को पकड़ दी और फिर उस मेड को कहती, अरे बताओ क्यों नहीं रही है कि मेरी बेटी को क्या हुआ, हाँ बताओ मुझे। तो इतने में ही उस ड्राइवर ने कहती, नहीं मैम मैं तो कुछ नहीं जानती, बस मैडम गाड़ी में बैठने वाली थी पर तभी उन्हें अचानक चक्कर से आ गया और उन्होंने गिरने वाली होती और तभी मैंने इस मेड को बुला लिया। उसके बाद हम मैडम को अंदर लेके आई, इसके अलावा हम और कुछ नहीं जानती। तो ये बात सुन के उन्होंने जल्दी जल्दी में श्रुति को सोफे पे लटा दी थी। उसके बाद उन्होंने फ़ौरन उसी डॉक्टर को बुलाने लगती, जिस पे उस डॉक्टर भी थोड़ी देर में ही घर पे आ जाती, क्योंकि उन्होंने श्रुति की फैमिली डॉक्टर जो थी ना, शायद इसीलिए उन्होंने भी सुनते ही फ़ौरन आ जाती। और क्या ही बोलूँ यार, मानो तभी उसके अंकल भी आ जाती, क्योंकि अब तक तो उन्हें भी पता चल गया था ना कि श्रुति फिर से गिर गई और फिर से बेहोश हो गया। तो ये बात सुन के उन्होंने भी तुरंत आ जाती और उन्होंने माना अंदर आते ही देखते कि यार शिट, इस डॉक्टर ने तो मेरे पहले आ गया और तो और मेरे पहले आके श्रुति को चेकअप वगैरह करी है, इसलिए उन्होंने भी बाहर ही रुक जाती। उसके बाद उस डॉक्टर ने कह दी, देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि उसकी सर की जो गाह है ना वो अभी तक ताज़ा है, वो अभी तक नहीं भरा। पता नहीं इसलिए ये सब हो रहा है या फिर थोड़ा वीक पड़ गई इसलिए, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। और तो और आप लोग उसे ऐसे हालत में बाहर जाने में कैसे अलाउ कर सकती हैं? हाँ अरे मैंने तो आप लोगों को पहले ही बोला था ना कि उसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उसे बहुत केयर करना होगा, उसे खाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा रेस्ट की भी ज़रूरत है, समझे आप लोग। और हाँ इस बात की भी ध्यान रखना चाहिए ताकि उसे कोई भी टेंशन, मतलब कोई भी परेशानी, कोई भी हार्ड होने की बात या फिर फैमिली की कोई भी बात ही क्यों ना हो, उसके सामने नॉट डिस्कस, चाहे वो जितनी बड़ी खुशी की बात ही क्यों ना हो या फिर कोई भी बुरी बात। आया ना समझ में मेरी बात। तो इतने में ही श्रुति की आंटी हमें सार हलाती कि समझ गया। तो इतने में ही उसके अंकल भी थोड़ा नोट करती कि श्रुति की थोड़ा थोड़ा होश आ रही है, इसलिए उन्होंने सोचती कि यार उसकी तबीयत तो अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। तो अगर इस मौके पे इस बिगड़ा हुआ हालत में उसे थोड़ा और ज़्यादा टेंशन दिया जाए तब तो शायद उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और ज़्यादा बिगड़ जाएगी ना, मेरे काम कुछ ज़्यादा ही आसान हो जाएगी। और वैसे भी चाहे उसे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो पागल हो जाए, मैड हो जाए या फिर मारी क्यों ना जाए, उससे मेरा क्या लेना देना, उल्टा मेरा तो फ़ायदा ही होगी ना, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जो मेरी हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसे सोच के दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो इतने में ही उन्होंने अचानक कह दी, वो डॉक्टर जो भी है आज नहीं तो कल ये तो श्रुति को बताना ही पड़ेगा ना कि उसके लाइफ से सिर्फ और सिर्फ एक दिन नहीं, मेरा मतलब कि सच में 7-8 महीने गुजर गई और ये तो सच है ना, तो सच बताने में प्रॉब्लम ही क्या है? हाँ अरे ऐसा भी तो हो सकती है ना कि सच बताने के बाद कोई सोल्यूशन भी निकल जाए। तो इतने में श्रुति अपना सार पकड़ के ऐसे ही मानो उठ के बैठने की थोड़ा कोशिश करने लगती कि अरे क्या क्या कह रही है अंकल, 7-8 महीने, मैं कुछ समझा नहीं। अरे मुझे लगता है आप लोग मुझसे कुछ छुपा रही है, अरे थोड़ा खोल के बताइए ना कि असल में बात क्या है। तो क्या बोलो, मतलब श्रुति की बात सुन के तो मानो सबकी सब एकदम से हैरान हो जाती, और उस डॉक्टर ने भी, जिस पे हमारी श्रुति उन सब के फेस की रिएक्शन देख के तो मानो क्या बोलो उसे साफ साफ पता चल जाती कि सब की सब मुझसे कुछ जरूर छुपा रही है। पर क्या छुपा रही है? तो वो जानने के लिए वो तुरंत अपनी आंटी के हाथ कस के पकड़ लेती और कहती, आंटी प्लीज़ आप लोग कुछ ना कुछ मुझसे जरूर छुपा रही है ना, प्लीज़ सच सच बताइए कि असली बात क्या है। प्लीज़ आंटी, प्लीज़ डॉक्टर अंकल, प्लीज़ मुझे जानना है, बताइए ना, प्लीज़ बताइए मुझे,
मुझे जानना है, बताइए मुझे, प्लीज़ बताइए मुझे, प्लीज़। जिस पे उन्होंने अपनी सार झुका के कहती, हाँ बेटा, तुम जो सुना वो सही सुना। तुम्हारी एक्सीडेंट की सिर्फ एक दिन नहीं हुई, इसमें और भी काफ़ी सारी दिन गुजर गई, और भी काफ़ी सारी दिन बेटा। तो ये सुन के तो मानो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती। तो वो कहती, क्या मतलब कि काफ़ी दिन? तो उसके अंकल उसके पास आके उसके हाथ पकड़ के उसके बालों को सहलाते हुए कहती, काफ़ी दिन मतलब बेटा ये मान ले 7-8 महीने। तो क्या बोलो यार, ये बात सुन के तो मानो हमारी श्रुति की साड़ी घूम जाती। ओ अपने अंकल की, अपने आंटी के हाथ एकदम से छोड़ दी थी। क्या 7-8 महीने? इसके मतलब 7-8 महीने मैं अपनी गाड़ी थी, मैं कहीं और थी इतने दिन। तो फिर मैं कहाँ थी इतने दिन, मैं कहाँ थी? तो क्या बोलो यार, श्रुति तो मानो ऐसे बोल के चश्मे वो बहुत ज़्यादा हाइपर होने लगती और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। उसके बाद वो खुद को अस्से से इधर उधर दिखने लग जाती। मेरा मतलब कि खुद के बॉडी को अस्से से दिखने लग जाती। और तो और क्या बोलो, श्रुति खुद को क्यों अस्से से देखने लग जाती, ये तो शायद आप लोगों को ज़रूर पता होगा ना। खैर उसकी आंटी उसे टाइटली हक्का लेती और फिर कहती, बेटा तू शांत हो जा और ऐसे खुद को मत देख। तो बिल्कुल ठीक है, तुझे कुछ नहीं हुआ, तू सही सलामत है, चश्मे तुझे कुछ नहीं हुआ। तो रोना मत, देख मैं कह रही हूँ ना, हाँ प्लीज़ बेटा तू थोड़ा तो शांत हो जा, और नहीं तो तेरी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। पहले कितनी ज़्यादा चोट लगी है, और अगर आप भी ऐसे रोते रहेंगे तब तो और बिगड़ जाएगी ना। हाँ देख मेरी बात सुन, तुझे याद है ना कि तुझे एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? हाँ, जिस पे श्रुति थोड़ा शांत होती, अपनी आंसू पूछते हुए कहती, हाँ मुझे सब याद है। और लोग मुझे एक ब्रिज के ऊपर मिला था और वहाँ पे 4 से 5 आदमी थी, सबके हाथ में गान था। और तो और उन लोगों को देख के ही साफ पता चल रहा था कि वो लोग मुझे सिर्फ धमकाने नहीं आया था, वो लोग मुझे जान से मारना चाहती थी, जान से। पर क्यों? तो इतने में उसकी आंटी उसे और कस के हक्का ली थी और फिर से शांत करने लगती, चुप हो जा बेटा, पहले शांत हो जा। हाँ देख तुझे कुछ नहीं हुआ, वो लोग तुझे कुछ नहीं कर पाया, तो बिल्कुल ठीक है ना, तो बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोलो यार, मानो ऐसे ही उसकी आंटी उसे शांत कर रही थी, उसके बालों में हाथ फेर रही थी ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, उसे थोड़ा अच्छा फील हो। पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो क्या बोलो यार, उसकी रोना देख के तो मानो अब उस डॉक्टर ने भी श्रुति को समझाने लगती कि हाँ बेटा तुम ज़्यादा रो मत, तुम अब बिल्कुल ठीक हो। और वैसे भी तुम्हें क्या होनी है, तुम तो बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह स्ट्रांग हो ना, तो ऐसे कैसे तुम्हें कुछ हो जाती। हाँ बोलो। और देखो बेटा तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, और क्या बोलो खुद की थोड़ा ध्यान रखा करो ना, और अच्छे से खाना पीना करो ताकि तुम्हारी तबीयत भी बिल्कुल तुम्हारी दिल की तरह स्ट्रांग बन जाए। उसके बाद पहले बेटा एक काम करना, पुलिस में एक कंप्लेंट ज़रूर कर देना ताकि पुलिस उन लोगों को ढूंढ सके। और नहीं तो ऐसा भी तो हो सकती है ना बेटा कि वो लोग तुम पे फिर से कोई बाहर करने वाली है। हाँ तो क्या बोलो यार, पुलिस की बात सुन के तो मानो उसके अंकल की हालत ही खराब हो जाती, उन्होंने बहुत ज़्यादा घबरा जाती, मानो उन्हें पसीना आने लगती कि अरे साला ये मैंने क्या कर दी, ये तो उल्टा पर मुझ पे पड़ गई यार, तो सारी की सारी प्रॉब्लम मेरी ही होगी, उसका क्या, उसे तो कुछ नहीं होगी यार, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने ऐसे उसकी कहती, अरे क्या कह रही हैं आप, उसे पता है ना उसकी तबीयत खराब है, तो फिर वो क्यों जाएगी पुलिस स्टेशन में, अरे मैं हूँ ना,
मैं चले जाऊंगी, है ना बेटा? तो आराम कर, तो रिलैक्स हो जा। अरे मैं ही हूँ ना, मेरी हो तो है, तू क्यों पुलिस स्टेशन में जाएगी? अरे मैं उस साले को भी से इतनी धरा लगाऊंगी ना, ताकि उस साले को भी सेल से बाहर ही ना निकाल सके। हाँ तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो माना अपनी भतीजी के सामने, सबके सामने इस तरह से एक्टिंग करी थी ना, जो देख के तो माना किसी को कभी भी यकीन नहीं होगा कि यार ये सब की सब इन्हीं की क्या धरा। खैर उन्होंने ऐसे बोल के उस औरत पे थोड़ा सा चिल्ला दी थी कि अरे तुम्हें खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? हाँ, उसे लेटा दो ना, ताकि उसे थोड़ा आराम भी मिल सके। देखो मेरे बेटे की हालत क्या हो गया, रो रो के बुरा हाल हो गया, लेटा दो उसे। तो यार और क्या ही बोलूं इस एक्टिंग काका के बारे में, कितनी सही एक्टिंग करी थी सबके सामने। और ऐसे ही एक्टिंग करते हुए उस औरत के साथ साथ उन्होंने भी श्रुति को पकड़ के थोड़ा आराम से लटा दी थी। और फिर उस डॉक्टर को कहती, तो डॉक्टर साहब आपका काम हो गया ना, तो फिर मेडिसिन की स्लिप हो तो दीजिए, ताकि मैं बाहर से आते वक्त मेडिसिन लेके आ सकती हूँ। तो इतने में उन्होंने कहते, हाँ वो मैं भूल गई थी, ये लीजिए। तो उन्होंने ऐसे बोल गए उस मेडिसिन की जो स्लीप था ना, श्रुति की अंकल के हाथ में पकड़ा दी थी। और फिर कहती, हाँ चलिए मेरा भी काम हो गया ना, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोल के ना श्रुति की आंटी को कहते, हाँ तुम हमेशा उसकी ध्यान रखना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे तुरंत कॉल कर देना, मैं जहाँ पे क्यों ना रहती हूँ पर मैं तुरंत आ जाऊँगी। तो उन्होंने ऐसे बोलती और फिर श्रुति के अंकल के साथ ही बाहर चले जाती। और तो और क्या बोलो, मानो लोग जाते ही श्रुति ऐसे ही मानो नींद की एक्टिंग करके सोई रहती, जिस पे उसकी आंटी को लगती कि शायद वो सो गई है, इसलिए उन्होंने भी उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, उन्होंने भी बाहर आ जाती। और क्या बोलो, मानो उन्होंने जैसे बाहर चले जाती है ना, तो इतने में श्रुति उठ के बैठ जाती और मानो वो बार बार वही बात सोचने लगती कि 7-8 महीने, इतनी सारे दिन मेरी ज़िंदगी से ऐसे कैसे गुजर गई, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम। और वो क्या था मेरे गले में? तो श्रुति ऐसे बोल के फिर से भाग के वॉशरूम चले जाते, क्योंकि शावर लेने वक्त उस चेन को वो वहीं पे छोड़ा था ना, इसलिए वो भाग के जाके उस चेन को ले आती और फिर से बेड पे लेट जाती और उसी चेन को हाथ में लेके सोचने लगती कि इसका मतलब क्या है? क्या है किसी की नाम की फाड़ है या फिर कुछ फाड़ ही है? पर जो भी है इसके बारे में तो मुझे पता लगाना ही होगा, मुझे सब कुछ जानना है। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ कि मैं इतने दिन कहाँ थी, किसके साथ थी, किसके साथ मेरे इतने सारे दिन गुजरा। मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। तो अब क्या बोलो, मानो श्रुति ऐसे ही खुद से बात करते हुए फिर से इमोशनल हो जाती और फिर से रोने लगती। तो इतने में वहाँ पे फिर से उसकी आंटी आ जाती है ना, उसके लिए सूप वगैरह लेके, क्योंकि उन्होंने जान दी थी कि श्रुति नहीं सोया, वो जागी है। श्रुति तो बस ऐसे ही सोने की एक्टिंग करी है, क्योंकि उन्होंने श्रुति को बेस्ट फ्रेंड से परिचय किया, इसलिए तो उन्हें सब मालूम होना ही चाहिए ना, उन्हें सब पता था। पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहती, उल्टा ऐसे रिएक्ट करती जैसे उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम। और फिर कहती, अरे बेटा इतनी जल्दी जग गई, नींद नहीं आई थी क्या? कोई ना, अच्छा हुआ कि जागी हो, पहले सूप पी लो, बाद में आराम से सो जाना। लो पियो। तो मानो उन्होंने ऐसे बोल के बहुत प्यार से खुद ही अपने हाथों से श्रुति को खिलाने लगती। पर श्रुति वो तो साफ मना कर दी थी कि नहीं आंटी, मुझे कुछ भी खाने की दिल नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों अचानक मुझे वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है मुझे नहीं पता। तो क्या बोलो यार, हमारी श्रुति ऐसे तो बोल दी थी, पर
उसे क्या मालूम था कि अंदर ही अंदर क्या हो रहा था। और तो और मानो उसकी आंटी भी ज़्यादा नोट नहीं करती कि श्रुति बोला क्या है। उसके बाद श्रुति ऐसे बोल देती, ओह आंटी असल में मुझे अभी थोड़ा बाहर जाना है ना, इसलिए मुझे कुछ नहीं खाना। अगर कुछ खाऊंगी फिर वॉमिटिंग वगैरह या फिर कुछ चक्कर आ गया तो नहीं 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 आंटी मुझे कुछ नहीं खाना, और मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी ना, बाद में खा लूँगी। और वैसे भी पता नहीं ऑफिस की क्या हालात है, तो क्या बोलो यार। श्रुति तो मानो उसकी आंटी की तरफ देखते हुए बात ही कर रही थी ना, और इतने में पीछे से उसके अंकल भी आ जाती है ना उसकी दवाई लेके, और मानो उन्होंने श्रुति की सारी बातें सुन ली थी। उसके बाद मानो उन्होंने फिर से एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी कि क्या तुम ऐसे हालत में ऑफिस जाओगी? अरे बेटा तुम पागल हो गई हो क्या? पता है ना अभी अभी डॉक्टर ने क्या बोला? अरे बेटा तुम्हें अभी सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करनी है, सिर्फ रेस्ट, ना कि ऐसी हालत में ऑफिस। देखो तुम्हारा आंटी सूप लेके आई है ना, गरम गरम सूप पियो, उसके बाद मेडिसिन भी खा लो। मैं हूँ ना, मैं ऑफिस चले जाऊँगी, और मेरी होते हुए तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? हाँ मैं चले जाऊँगी, तुम खा लो। तो इतने में ही श्रुति थोड़ा गुस्से से कहती, अंकल प्लीज़ बोला ना कि मुझे ऑफिस जानी है, तो मुझे ऑफिस जानी है, वो भी अभी की अभी। और आप लोगों को क्या टेंशन है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं खाया, यही ना, कोई ना, मैं पहले खाना खाऊंगी फिर मेडिसिन भी खाऊंगी, उसके बाद मैं ऑफिस चले जाऊंगी। ओके अब खुश, अब मैं सब कुछ खाऊंगी। तो क्या बोलो यार। श्रुति तुम्हारा गुस्से से ऐसे बोल के और खुद ही जल्दी जल्दी में सूप भी खा ली थी, और साथ साथ वो मेडिसिन भी खा ली थी। उसके बाद वो उसी के ड्राइवर को मैसेज करती कि घर ही निकालो, मुझे ऑफिस जानी है। तो वो ऐसे बोल के मानो फिर से अपने बालों को बनाने लग जाती, क्योंकि वो तो मानो पहले से ही रेडी हो रखा था ना, क्योंकि उससे पहले ही प्लान था ऑफिस जाने का, तो इसलिए अब वो फिर से कोई रेडी नहीं होती, वो बाहर की तरफ जाने लगती। और इतने में उसकी आंटी उसे रोक ली थी कि अरे बेटा इतनी जल्दी क्या है ऑफिस जाने की? हाँ कितनी टाइम पड़ा है, बाद में चले जाना, और ये पहले तू एक दिन तो अच्छे से आराम कर ले, अगर फिर से कोई चक्कर वगैरह आ गया तो। जिस पे श्रुति पीछे घूमती और फिर कहती, आंटी प्लीज़ मुझे मत रुकिए, पहले मेरी ज़िंदगी से इतनी दिन इतनी महीने ऐसे ही गुजर गई, ऐसे ही चली गई, मैं और टाइम नहीं वेस्ट कर सकती, मुझे जाने दीजिए आंटी, मुझे जाना ही होगा। और तो और ये भी तो पता लगाना होगा ना कि मैं इतनी दिन कहाँ थी, किसके साथ थी, किस हालत में थी। तो मानो श्रुति ये बात थोड़ा सा दूर जाके बोलती, जिसकी वजह से उसके बाद किसी को सुनाई नहीं देता। उसके बाद श्रुति उसी चेन को अपनी जेब में डालती और फिर बाय बोल के वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाती। सो हे गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसकी आने वाली पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये बहुत गलत बात है यार। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।